विद्यार्थीगण, हमारे छात्रगण, शिक्षा जगत के पुष्प अर्थात हमारे फ्लावर्स, आज तुम लोगों को हम फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज के बारे में बतावेंगे। फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर क्लासेज, इसके बारे में बतावेंगे। पहले समझ लो खूब ध्यानपूर्वक कि फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज क्या है। ध्यानपूर्वक सुनना। अंग्रेजी का जितना भी शब्द था ये डिक्शनरी में, ग्रामेरियन जो था इसको 8 भाग में बांटा था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। और वो 8 भाग में जो क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, वह नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, 8 भाग में इसको क्लासिफिकेशन किया था। और अब उन्हीं शब्दों को खूब ध्यानपूर्वक सुनो, उसी 8 भाग को अब 2 भाग कर दिया है। अब इसको उसी 8 भाग को 2 भाग कर दिया है। यह 2 भाग जो है फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज में बांटा है। और अंग्रेजी में जो शब्द है कुछ ऐसा शब्द है जिसमें मॉर्फीम लगता है, और कुछ ऐसा शब्द है जिसमें मॉर्फीम नहीं लगता है। जिसमें मॉर्फीम लगता है उसको फॉर्म क्लासेज के ग्रुप में लाया, और जिसमें मॉर्फीम नहीं लगता है उसको स्ट्रक्चर क्लासेज के ग्रुप में लाया। अब समझ लो कि मॉर्फीम क्या है। मॉर्फीम का हिंदी हम सब करते हैं शब्दांश। इसका संधि विच्छेद करोगे तो शब्द जोड़ अंश, शब्दांश, अंश माने भाग। उस शब्द नहीं है, शब्द का अंश है। और इसका परिभाषा, इसका डिफिनीशन जरी सा सुनो। शब्द के वह छोटी सी छोटी, ध्यान दो, शब्द का वह छोटी सी छोटी इकाई जो अर्थपूर्ण हो। शब्द का छोटी से छोटी इकाई और वह अर्थपूर्ण हो, बिना अर्थ का नहीं हो, अर्थपूर्ण हो, उसी को हम मॉर्फीम कहते हैं। जिसको हम शब्दांश हिंदी में नाम रखे हैं। और जो कि तुम लोग पढ़ा होगा हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग हिंदी में पढ़ा होगा कि शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। वही है उपसर्ग जो हुआ वो प्रीफिक्स हुआ, और जो प्रत्यय है वह सफिक्स हुआ। जिस शब्द में प्रीफिक्स लग जाए या सफिक्स लग जाए वह तुरंत फॉर्म क्लासेज के ग्रुप में आया,
और जो ऐसा शब्द है जिसमें तुराई नो प्रीफिक्स लगता है, नो सफिक्स लगता है, नो इनफिक्स लगता है, तो वह तुराई शब्द जो है सो स्ट्रक्चर ग्रुप में आया, स्ट्रक्चर क्लासेज में आया। अब समझ गया होगा। अब ये भी जरा सा हिंट दिला देते हैं कि 8 गो जो वर्गीकरण किया हुआ है शब्दों का, जिसका नाम है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें ध्यान रखो कि जितना हम पढ़ाए हैं ये 4 गो में बिल्कुल थोड़ा ये मॉर्फिम नहीं लगता है। 4 पार्ट में कौन कौन पार्ट है? 4 गो। एगो प्रोनाउन है, एगो प्रीपोजिशन है, एगो कंजंक्शन है और एगो इंटरजेक्शन हो। 4 गो तो एजे छट गया। प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और वो इंटरजेक्शन, 4 गो एकदम बिल्कुल चलावेगा, स्ट्रक्चर ग्रुप में चलावेगा। अब 4 गो बचा। 4 गो बचा थोड़ा ये वर्ब बचा, एडवर्ब बचा, एडजेक्टिव बचा, नाउन बचा। ये 4 गो है। ये 4 गो में भी कुछ आगे तो हम बतावेंगे, कुछ ऐसा है सबका 4-4, 5-5 गो भेद, 8 गो भेद है। कुछ भेद में लगता है, कुछ भेद में नहीं लगता है। और भेद में भी जिस भेद में थोड़ा ये लगा वह थोड़ा प्रीफिक्स सफिक्स लगा, वह फॉर्म क्लासेज ग्रुप में चल आया। और जिसमें नहीं लगा, जिस भेद में, वह स्ट्रक्चर ग्रुप में चला आया। आगे तो इसकी चर्चा होगी। अब ये जो उपसर्ग है जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं, कुछ प्रीफिक्स का चर्चा करेंगे जो अंग्रेजी शब्द के पहले लग करके उसका रूप और अर्थ को बदल देता है। रूप भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। अब उसकी चर्चा हम कुछ प्रीफिक्सेज का करेंगे, उपसर्ग का करेंगे कि कौन सा उपसर्ग है। और उपसर्ग बिना अर्थ का कोई नहीं रहता है, सबका अर्थ है और शब्द के पहले रह करके उसका रूप और अर्थ थोड़ा बदलता है। और हम समझते हैं कि सब समझ गया होगा कि फॉर्म क्लासेज क्या है, स्ट्रक्चर क्लासेज क्या है, मॉर्फिम क्या है, प्रीफिक्स क्या है और थोड़ा ये सफिक्स क्या है। अब कुछ प्रीफिक्सेज का की चर्चा करेंगे, कैसे शब्द में लगता है, क्या होता है। ध्यान से जरा देखना, बोलते जाएंगे। जैसे देखो, प्रीफिक्स है एंटी। एंटी माने होता है पहले, एंटी प्लस सीडेंट हो गया एंटी सी डेंट, जिसका अर्थ हुआ एंटी का अर्थ जिस प्रीफिक्स का अर्थ है ये पहले, सीडेंट माने विराजमान, एंटीसीडेंट का अर्थ हो गया पूर्वगामी। बोलते जाएंगे, कोई शब्द लिखेंगे कोई नहीं लिखेंगे।
पूर्वगामी हो गया। और एंटीसीडेंट का एंटीडेट, एंटीडेट मिला करके हो गया एंटीडेट। एंटीडेट का एंटी माने पहले और डेट माने तुराई तिथि। तिथि के पहले, जो तिथि लिखना चाहिए उसके पहले, तिथि के पहले। वैसी एंटी एंटी जोड़ मेरिडियन कर दिए तो एंटी मेरिडियन हो गया। एंटी मेरिडियन, एंटी माने पहले और मेरिडियन माने हो गया दोपहर। तो एंटी मेरिडियन माने दोपहर, और जिसको तुम लिखते हो एएम, एएम 11 बजे पहले के 7 बजे सुबह तो 7 AM, 9 बजे सुबह तो 9 AM। वही यही शब्द है एंटी मेरिडियन। तो इस प्रकार हम देखते हैं एंटी का। ये कैसा प्रीफिक्स है कुले, इस शब्द में लगता गया, अर्थ बदलता गया, रूप बदलता गया। एंटी एंटी उपसर्ग का अर्थ होता है विरोध, प्रतिकूल, विरोधी। एंटी लग, अब एंटी पार्टी, एंटी अजोड़ पार्टी, एंटी पार्टी हो गया। एंटी पार्टी बने विरोधी पार्टी। एंटी पार्टी बने विरोधी पार्टी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरह प्रीफिक्स लगता है और अर्थ बदलता जाता है, रूप भी बदल जाता है सब। और ऑटो, ऑटो का अर्थ होता है, ये प्रीफिक्स का अर्थ होता है आत्म, अपना। ऑटो कैसे, ऑटो, ऑटो ऑटोबायोग्राफी तो हो गया ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जिसका अर्थ ऑटो माने अपना, बायोग्राफी माने जीवनी। जो अपनी जीवनी को लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी है। नेहरू जी अपने जीवनी को लिखे, जो लिखे वह ऑटोबायोग्राफी हुआ, वही हुआ ऑटोबायोग्राफी। और ऑटोमोबाइल, ऑटो में अजोड़ मोबाइल, ऑटोमोबाइल।
ऑटोमोबाइल, वाहन। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रीफिक्स लगता है और कैसे शब्द और का रूप और अर्थ बदलता है। बी इसमें लिटिल लगा दिए, बी लिटिल शब्द हो गया। जिसका अर्थ होता है कम महत्व देना। बाय, बी आई, बाय भी प्रीफिक्स है। बाय माने होता है दो। बाई साइकिल तो हो गया बाय साइकिल, माने दो चक्का वाला। बाई माने दो, साइकिल माने चक्का, दो चक्का वाली गाड़ी अर्थात साइकिल। बाइलिंगुअल, बाई में लगा दिए लिंगुअल, बाइलिंगुअल हो गया। माने दुभाषिया, बाई माने दो, लिंगुअल माने दो भाषा जो बोलता है, जानता है, अंग्रेजी हिंदी चाहे कोई भाषा रहे उसको बाइलिंगुअल कहते हैं। और देखो प्रीफिक्स का खेल। को का अर्थ होता है साथ, सह। को वर्कर, एक साथ काम करने वाला। को वर्कर, को वर्कर। साथ साथ काम करने वाला। को ऑपरेशन, बराबर हुआ को ऑपरेशन, जिसको सहयोग कहते हो, सह माने साथ। कोऑपरेशन। डिस होता है जो कि नेगेटिव हो जाता है लगाने से, नकारात्मक हो जाता है। डिस, जैसे डिस में लगा दीजिए ऑनेस्ट, नेगेटिव बन गया। डिस ऑनेस्ट, ऑनेस्ट माने ईमानदार, तो डिस माने हो गया डिसऑनेस्ट माने बेईमान, नेगेटिव। और वो शब्द डिस में लगा दिया ऑनर, तो डिसऑनर हो गया। ऑनर माने सम्मान, डिसऑनर माने बिना सम्मान का। इस प्रकार हम देखते हैं। डी है डी भी नीचे स्तर का लाता है। डी प्रीफिक्स है। अब जैसे डी हो गया, डी में लगा दिए फेम, तो हो गया डिफेम। फेम माने होता है जस, उसका उल्टा हो गया नेगेटिव सेंस हुआ
डिफेम माने हो गया कलंक। वैसी डी में लगा दिए ग्रेड, तो डिग्रेड हो गया। डिग्रेड हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। ग्रेड माने ऊंचा उठाना, डिग्रेड माने नीचा स्तर करना, डिग्रेड। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक्स्ट्रा में लगा दिए, एक्स्ट्रा है प्रीफिक्स है। एक्स्ट्रा मन होता है अतिरिक्त, ऊपर ले जाने वाला शब्द है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसमें ऑर्डिनरी लगा दिए तो हो गया एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा और डिनेरी माने साधारण, ऑर्डिनरी माने साधारण, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने वो साधारण। एक्स्ट्रा में लगा दिए वैगेंट, तो हो गया एक्स्ट्रा वैगेंट। बहुत ज़्यादा खर्च, फिजूल खर्च, साधारण नहीं, साधारण से ऊपर। वैसी एक्स है, एक्स में लगा दिए मिनिस्टर, एक्स्ट्रा एक्स मिनिस्टर हो गया। एक्स जो है सो पास्ट सूचक उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। एक्स मिनिस्टर माने भूतपूर्व मंत्री। देखो वैसी उसी तरह ध्यान देना। फोर है, फोर का अर्थ पहले होता है। फोर प्रीफिक्स का उपसर्ग का अर्थ होता है पहले, बिफोर होता है इसका अर्थ। जैसे फोर फोर में लगा दोगे रनर, तो हो गया फोर रनर। आगे दौड़ने वाला, अग्र धावक। वैसी फोर में लगा दोगे फादर, तो फोर फादर हो गया। फोर फादर माने पहले के पिता, यानी पूर्वज। फोर फादर का अर्थ हो गया पूर्वज, हमारे पूर्वज, बाबा, परबाबा, छड़बाबा,
जो सब हुए हमारे पूर्वज हुए, फोर फादर। वैसी फोर है, इसमें लगा दिए टेल, तो फोर टेल हो गया। फोर टेल माने तुराई, टेल माने कहना, पहले ही कोई चीज़ बता देना, घटना के पहले कोई चीज़ जो बोल दिया देता है उसको फोरटेल कहेंगे। फोर में लगा देंगे शेयर, तो फोर शेयर हो जाएगा। पहले ही बताने वाला, यानी एक तरह का भविष्यवाणी कहने वाला, भविष्यवाणी बताने वाला। तो इस प्रकार हम देखते हैं फोर में लगा देंगे नो, तो हो गया फोर नो। पहले ही जान लेना, पहले ही ज्ञात हो जाना। फोर नो हुआ। इस प्रकार हम देते हैं। इन है, इनसे नेगेटिव सेंस बनता है, नकारात्मक अर्थ निकलता है, उल्टा अर्थ निकलता है। इन में कैपेबल लगा दिए, तो इन कैपेबल हो गया। कैपेबल माने योग्य, इनकैपेबल माने हो गया उल्टा, नेगेटिव सेंस, अयोग्य। इनमें एक्टिव लगा दिए, तो इनएक्टिव हो गया। एक्टिव माने कार्यशील, तो इनएक्टिव माने हो गया निष्क्रिय। तो इस प्रकार हम देखते हैं इंटर प्रीफिक्स है, इसका अर्थ परस्पर होता है, परस्पर। इंटर में लगा दिए डिपेंडेंस, तो इंटरडिपेंडेंस हो गया। एक दूसरे पर निर्भर रहने वाला। इंटरडिपेंडेंस। इंटर में चेंज लगा दिए, तो इंटरचेंज हो गया। माने रूपांतर, इंटरचेंज माने एक चीज़ को दूसरे में बदले, दूसरे को फिर पहले में बदले, वो इंटरचेंज हुआ। अब देखो बच्चे, ईड है, ईड में लगा दिए रिपेयर,
ईर भी नेगेटिव सेंस देता है, उल्टा शब्द इससे बनता है नेगेटिव सेंस। रिपेयर मने मरम्मत, इरिपेयर मने जिसका मरम्मत नहीं किया जा सकता है, इरिपेयर। उसी तरह ईर में लगा दिए रेगुलर, रेगुलर माने नियमित। आई आर लगा दिए तो उल्टा हो गया, और नियमित। ईर में लगा दिए रेलिवेंट, रेलिवेंट माने होता है प्रासंगिक, तो इरिलीवेंट माने उल्टा हो गया अप्रासंगिक। तो इस प्रकार हम देखते हैं ईम है, ईम से भी नेगेटिव सेंस बनता है। जैसे देखो ईम, ईम में लगा दिए मैच्योर, तो हो गया इमैच्योर। मैच्योर माने परिपक्व, इमैच्योर माने अपरिपक्व, अपरिपक्व। ईल है, ईल भी नेगेटिव सेंस देता है। ईल, ईल में लगा दिए लीगल, लीगल माने कानूनी। ईल लगा दिए तो उल्टा होगा इलीगल माने हो गया गैर कानूनी। ईल में लगा दिए लेजिबल, लेजिबल माने स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य। आई लगा दिए तो उल्टा हो गया, जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं एलिजिबल। इस प्रकार हम देखते हैं मिस, ये भी नेगेटिव सेंस है। मिस में लगा दिए अंडरस्टैंड, तो मिस स्टैंडर्ड हो गया मिस अंडरस्टैंड। गलत रूप में समझना। उसी मिस में लगा दिए, मिस है, मिस में लगा दिए टेक,
तो हो गया मिस्टेक। माना गलत। उसी तरह प्रीफिक्स है सुपर। सुपर का अर्थ श्रेष्ठ होता है। सुपर में लगा दिए ह्यूमन, तो सुपर ह्यूमन हो गया। आदमी से श्रेष्ठ, यानी देवी देवता। सुपर में लगा दिए नेचुरल, तो सुपर नेचुरल हो गया। प्रकृति से परे, सुपर नेचुरल। तो इस तरह सब का अर्थ उप होता है। जैसे सब, सब में लगा दिए डिवीजन, तो सब डिवीजन हो गया। सब में लगा दिए जज, तो सब जज हो गया। उप न्यायाधीश। उसी तरह ट्री है, जिसका अर्थ तीन होता है। ट्री ट्री का अर्थ, ट्री में लगा दिए लेटर, ट्री लेटर हो गया। उसी तरह अन है, अन से भी नेगेटिव सेंस होता है। अन में लगा दिए एबुल, एबुल माने योग्य, तो अनएबुल माने हो गया अयोग्य। अन में लगा दिए काउंटेबल, तो अनकाउंटेबल हो गया। जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। वैसी अंडर है,
अंदर में लगा दिए स्टैंड, तो अंदर स्टैंड हो गया। अंदर में लगा दिए एस्टीमेट, एस्टीमेट ने अंदाज लगाना, तो अंडर एस्टीमेट हो गया। कम अंदाज लगाना, जजमेंट। उसी तरह भाइस है, जिसका अर्थ उप होता है। भाइस में लगा दिए प्रेसिडेंट, तो हो गया वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति। वाइस में लगा दिए चांसलर, तो वाइस चांसलर हो गया। तो इस प्रकार देखते हैं। सेमी है, सेमी अर्ध का प्रीफिक्स है, आधा का। सेमी में लगा दिए वोवेल, तो सेमी वोवेल हो गया। मिड है, ये भी आधा का सूचक है, अर्ध है। सेमी में मिड में लगा दिए नाइट, तो मिड नाइट हो गया, जो कि आधी रात कहलावेगा। इस प्रकार रखना हमारे बच्चों। फॉर्मल क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लास के बारे में और बतावेंगे।